प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के बारे में आपको पता है ना? किसने बनाया संविधान? भारत सरकार। भारत सरकार ने। लेकिन उसमें मेन भूमिका किसकी है? अभी तक हम किसका नाम जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। लेकिन उनके अतिरिक्त और भी लोगों का सहयोग था, ठीक है। तो संविधान ज्ञान महायज्ञ चिन्हली सोन बड़े थी में हमारे एक बहुत जुझारू पत्रकार हैं श्री महेश बोगड़ा, उनके द्वारा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। भागवत एक जैसे भागवत कथा होती है ना 7 दिन की, वैसे ही उनके द्वारा संविधान महान ज्ञान यज्ञ का साप्ताहिक यज्ञ किया जा रहा है। उसमें हम आमंत्रित हैं। तो उसमें संविधान के बारे में कविता सुनानी, तो सुनो उस कविता को, ठीक है, ध्यान से सुनो। सादर नमन विद्वान श्रोतागण, संविधान के इस महायज्ञ में एक आहुति स्वरूप मेरी रचना प्रस्तुत है। रचना का शीर्षक है एक कथा सुनाते हैं। एक कथा सुनाते हैं, तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। एक विधान होता है जग में जिसे विधाता चलाता है, पर एक विधान ऐसा भी बंधु जो मानव निर्मित होता है। इस महाज्ञान को आज बटोरे, इस महाज्ञान को आज बटोरे, इसी संविधान इसी विधान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इसका ज्ञान बहुत जरूरी, वरना तुम पछताओगे, वरना तुम ठगे जाओगे। क्या अधिकार है, क्या सीमाएं, जान नहीं तुम पाओगे। इसी विधान की ज्ञान यज्ञ की कथा सुनाते हैं, तुम्हें हम कथा सुनाते हैं। इसको रचने वाले बंधु ब्रह्म नहीं पर ब्रह्म नहीं, इसको रचने वाले बंधु ब्रह्म नहीं पर ब्रह्म नहीं, विद्वान मनीषी जन से निर्मित महाज्ञान की पोथी से ये ज्ञान चुराते हैं, तुम्हें हम कथा सुनाते हैं। इस महाज्ञान को आज बटोरे, जमकर श्रवण करे इनका, तो आज इस अमृत सागर से कुछ बूंद चुराते हैं, तुम्हें हम कथा सुनाते हैं। एक भीमराव इसके प्रणेता, अब तक सभी यह कहते थे, सब जानते थे ना कि केवल भीमराव अम्बेडकर है। एक भीमराव इसके प्रणेता, अब तक सभी यह कहते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो बंधु संगतकार सरीखे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे वो बंधु संगतकार सरीखे हैं, ठीक है। भक्तगणों, प्यारे बच्चों, भक्तगणों, क्योंकि ये हम इसे भागवत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रिय छात्रों, प्रिय भक्तगणों, 200 से ज्यादा सदस्य थे इसमें संविधान सभा में। मुस्लिम लीग के समर्थन से बंगाल से बाबा साहेब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। इसमें 7 लोग थे जिन्होंने मेन रूप से संविधान की रचना की। अभी तक हम लोग जानते ना कि केवल भीमराव अम्बेडकर नहीं, 7 लोग और थे। उनके नाम सुनो। पहला है कृष्णा स्वामी अयंगर, इन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर काम किया। दूसरे थे एल राम गोपाल स्वामी, जो पेशे से वकील थे और इन्होंने आर्टिकल 370 पर काम किया, ठीक है। इसके बाद तीसरे थे के.एन. मुंशी, इन्होंने नागरिकता और अल्पसंख्यक मुद्दे पर काम किया। चौथे थे मोहम्मद असदुल्ला, इन्होंने देश के पूर्वोत्तर मुद्दों पर काम किया। पांचवें थे बी.एल. मित्तल, इन्होंने रियासतों के एकीकरण पर काम किया। छठवें थे माधव राव, मैसूर के दीवान। सातवें थे डी.पी. खेतान, देश के आधुनिक कानूनों की संरचना पर इन्होंने काम किया। इन सब के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब हम कोई काम करते हैं ना, तो सामूहिक रूप से करते हैं, लेकिन उसको एक नेता चुनते हैं, उसके निर्देशन में काम होता है। नाम किसका आता है? उसी का, जो संचालक होता है। लेकिन हमें अन्य लोगों का भी उल्लेख करना चाहिए। इन संविधान के इस ड्राफ्टिंग समिति के कार्य को अंतिम रूप दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और 6 सदस्यों की अथक मेहनत से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों के काम पर अंतिम मुहर लगाई। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। तो भक्तों, इन सब ने मिलकर काम किया। इस संविधान रूपी अंबर में जीवन यापन करते हैं। इसकी रक्षा की हम तुम आज ये शपथ उठाते हैं, आज ये शपथ उठाते हैं। इसकी रक्षा हम सब बंधु करेंगे, इसकी शपथ उठाते हैं। इसके नियमों के पालन की हम कसम उठाते हैं, तुम्हें हम कथा सुनाते हैं। जय संविधान, जय भारत। बोलो, आप भी बोलो, जय संविधान, जय भारत।